है हमारी, जो रिक्वेस्ट है हमारी, अगर 35 ईयर्स तक जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत वी विल बी प्लीज्ड, लाइक हमारी गवर्नमेंट की ये होगी कि 35 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, प्लस अगर वैकेंसीज जो है वो बढ़ा दी जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, कैंडिडेट्स के घर आबाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई 2024 की जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड बहुत सारे लोग एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। अब एज रिलैक्सेशन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं कि इस बार फिर से एज रिलैक्सेशन दे दी जाए। तो एज रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड आज की इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई एस्पायर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई जजमेंट्स अपनी ना बनाएं और अपनी जजमेंट ना करें, ठीक है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए और उसके बाद अपनी जो है वो अपनी सजेशंस आप दे सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कि स्टार्ट करते हैं जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट 2019 से एक हुई है। 2019 में आई थिंक 700 से लेकर 750 के बीच में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, बट ऐसा ही कुछ नंबर था, 700 750। उसके बाद साल 2022 में आती है रिक्रूटमेंट और फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा चलता है। आई थिंक उस टाइम पे भी जो है वो 800 के आसपास वैकेंसीज थी, 800 के आसपास वैकेंसीज थी, फिर 400 वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया था और 1200 वैकेंसीज हो चुकी थी। अब इस बार 2024 में 2024 में 749 वैकेंसीज आने वाली थी, लेकिन वो कम होके अब ये पता नहीं वो क्यों हुई कम, सॉरी 752 वैकेंसीज मतलब पहले रेफर हुई थी, उसके बाद वापस इंडेंट गया था जीएडी के पास और फिर वापस से जेकेएसएसबी को जो रेफर हुई है वो 669 वैकेंसीज रेफर हुई हैं और इन 69 वैकेंसीज का जो है वो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। अब ओवरऑल अगर आप देखें ओवर द पास्ट 5 इयर्स 19, 20, 21, 22, 23, ओवर द पास्ट 5 इयर्स अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली ये जो एस सब इंस्पेक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है, अप्रोक्सीमेटली आप 24 या 20, लेट इट बी 2400 सब इंस्पेक्टर्स जो है वो रिक्रूट होने जा रहे हैं 6 सालों में, 6 इयर्स में। मैं फैक्चुअल चीजें और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 6 सालों में 2400 सब इंस्पेक्टर्स, आज तक पास्ट में कभी ऐसी रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बैक टू बैक मतलब 6 सालों के स्पेन, विद इन ए स्पेन ऑफ 6 इयर्स, ये ऐसा जो है वो आप पास्ट रिकॉर्ड चेक करके देखिए, आप वेरीफाई करें, ठीक है। 6 इयर्स में 2400 के आसपास ऐसी रिक्रूटमेंट जो है वो इतनी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर्स की आई ही नहीं, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतने कम स्पेन ऑफ टाइम में, नो डाउट देयर वाज अ डिले बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक और उसकी वजह से जो है वो फिर हमारे पास 1200 वैकेंसीज आई, ठीक है। तो ठीक है, उसकी डिले की वजह से, डिले के बाद आप अगर 24 में देखें तो 6 साल के स्पेन के अंदर आप 2400-2500 के आसपास वैकेंसीज दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई अगर आप सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, भाई उनका प्रमोशंस भी तो होना है, उनकी प्रमोशंस भी तो होनी है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई आई एम नॉट अ जज ओवर हियर, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मैं बस चीजें आपके सामने रख रहा हूं। आप मेरी मतलब जो फैक्ट्स हैं वो आप थोड़ा गौर से सुनिए। उनकी प्रमोशंस भी होनी है, 15-15, 16-16, 17-17 साल तक आप सब इंस्पेक्टर रहेंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर आप प्रमोट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये, यहां पे मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरा पॉइंट किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं है, बट कहने का मुद्दा ये है कि भाई अगर यहां पे एज रिलैक्सेशन मिली है तो यहां पे क्यों नहीं, वाई, यहां पे क्यों नहीं, ठीक है। इसका जवाब आप जानते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो हुआ था एंड दैट वाज जेन्युइन डिमांड। उस पर हमने भी बहुत रिक्वेस्ट करी थी हमारी गवर्नमेंट से कि भाई एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, दे दी जानी चाहिए, और बहुत अच्छी चीज हुई थी, एज रिलैक्सेशन दे दी गई थी, प्लस वैकेंसीज को भी बढ़ा दिया गया था और 400 जो है वो कर दिया गया था। अब मेरा मुद्दा यहां पे ये है
कि एज रिलैक्सेशन की बजाय अगर कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जो परमानेंट, जो एज है, एज को ही अगर जो है वो परमानेंट फिक्स कर दिया जाए। देखो अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जब आएगी 2028 में आए, 2029 में आए, 2030 में आए, जब भी आए, तो भाई साहब वहां पे भी यही जो है वो ये सीन शुरू हो जाना है एज रिलैक्सेशन का। तो मेरा मुद्दा आज का साफ और क्लियर मुद्दा ये है कि ये एज का जो है वो क्राइटेरिया एक बार फिक्स कर देना चाहिए। अब मेरा पर्सनली खुद का ओपिनियन और खुद का मानना है, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा आगे ना, इसे मेरी खुद की राय है, मैं खुद जो सजेस्ट कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है। आपको ठीक क्या लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जो मुझे ठीक लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर बाकी स्टेट्स में 35 ईयर्स है तो हमारी यूटी में भी 35 ईयर्स होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अपर एज लिमिट को और लोअर एज लिमिट को भी 18 से लेकर 20 की जगह 20 से लेकर 35 ईयर्स के बीच में अगर होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती, इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो अब मसला ये है कि भाई अगर इस बार फिर से ये जो मैं कहने का मतलब यह है कि इस बार अगर फिर से रिलैक्सेशन दे दी जाती है, अगली बार फिर से एज रिलैक्सेशन का मुद्दा होगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, बट मुद्दा एक ही है कि भाई ये जो एज का जो क्राइटेरिया है ये फिक्स हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये फिक्स हो जाना चाहिए। और मेरा खुद का ये मानना है कि भाई 20 से लेकर 12 to 35 ये होना चाहिए। अब इसलिए बता रहा हूं, ये मैं खुद की कोई वो नहीं बता रहा हूं, बट बाकी स्टेट्स में, अगर आंध्र प्रदेश है या बाकी स्टेट्स में जो अभी सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट जो है वो हो रही है, मैं एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा आपको कौन सी स्टेट में कितनी जो क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता दूंगा और आप खुद भी फैक्ट चेक कर सकते हैं गूगल से। तो ये जो एज लिमिट का क्राइटेरिया मेरे हिसाब से ये जो है वो फिक्स होना चाहिए। या तो एक चीज होनी चाहिए, या तो इसको फिक्स कर दिया जाना चाहिए, या जो अभी 18 से लेकर 28 के बीच का है इसको यहीं पे जो है वो रख देना चाहिए। इसके अलावा मतलब आगे कोई और वो जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट अब आपके लिए और मेरे लिए बेहतर क्या है, हमारी सजेशंस क्या है एज एन एस्पिरेंट, एज अ यूथ, हमारी क्या है, हमारी डिमांड्स क्या है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट है हमारी हायर अथॉरिटीज से कि इसको फिक्स कर दिया जाना चाहिए। और अगर एज रिलैक्सेशन दे दी जाती है तो मेरे हिसाब से हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट का कोई जो है वो बुरा नहीं होगा, अच्छी बात होगी भाई, बहुत अच्छा होगा, भलाई होगी। अगर 2-4 गरीब लोगों के घर आबाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, एज रिलैक्सेशन अगर मिल जाती है तो। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन जो है वो मेरे हिसाब से, जो मेरा खुद का पर्सनली मानना है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए, कैंडिडेट्स को जो है वो एज रिलैक्सेशन दे दी जानी चाहिए, लेकिन 669 वैकेंसीज के साथ में एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। अब आप लिटरली यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मैं अभी क्या बोल रहा था और अभी क्या बोल रहा हूं। भाई 669 वैकेंसीज के साथ मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि 669 के साथ में अगर और बढ़ा दी जाती हैं, मतलब 800 से लेकर 1000 वैकेंसीज अगर और बढ़ा दी जाती है, इसमें ऐड ऑन कर दी जाती हैं, तो वो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी कैंडिडेट्स की 35 ईयर्स तक, मतलब जो डिमांड है हमारी, जो रिक्वेस्ट है हमारी, अगर 35 ईयर्स तक जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत वी विल बी प्लीज्ड, लाइक हमारी गवर्नमेंट की ये होगी कि 35 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, प्लस अगर वैकेंसीज जो है वो बढ़ा दी जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, कैंडिडेट्स के घर आबाद हो जाएंगे। लेकिन 669 ओनली 669 वैकेंसीज का आप डिमांड कर रहे हो, इस पे आपको एज रिलैक्सेशन मिले, तो इसमें जो है वो मेरे हिसाब से फिर ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि 669 वैकेंसीज ही नहीं, बल्कि आप ये चीज भी डिमांड करिए कि वैकेंसीज भी उसके साथ में थोड़ी सी बढ़ा दीजिए ताकि और लोगों को अंदर आने का मौका मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके कांस्टेबल की। कांस्टेबल के साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए इसका,
देखो यार, कांस्टेबल का काफी जेन्युइन केस था। कांस्टेबल का जो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा था, इट वाज लिटरली एंड इट वाज वेरी जेन्युइन। कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिली लोगों को। तो अब मसला क्या होगा कि अगर जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो कांस्टेबल जो है वो, कांस्टेबल एस्पिरेंट जो है वो वहां से ये बता देंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई नहीं, हमें क्यों नहीं मिली, और हमारा पेपर दोबारा से करो, हमारा पेपर करो दोबारा से, और हमें एज रिलैक्सेशन दे दो। तो हो सकता है उस वजह से शायद पेपर, मेरे हिसाब से जेकेपीएसआई का पेपर डिले होगा या चीजें डिले होंगी। तो ये चीज, मतलब ये चीज होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन का मिलना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इट वाज जेन्युइन, और काफी टाइम के बाद कांस्टेबल में भी जो है वो वैकेंसीज आई थी। तो ये जो है वो इस पे भी काफी जेन्युइन था। एंड लेट्स होप कि भाई हमारी गवर्नमेंट इस पे कोई क्या टेक लेती है, क्या डिसीजन लेती है। मुझे पूरी पॉजिटिव अफर्मेशन है, मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो है वो होप्स है मेरी कि भाई एज रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए। बाकी और ये भी कहना चाहूंगा कि 669 वैकेंसीज ही अगर इतनी ही रहनी है तो इनके साथ वैकेंसीज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दीज आर लेस वैकेंसीज। फिर जो है वो काफी ज्यादा जमावड़ा कैंडिडेट्स का होगा। एंड सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ये कैसी बातें जो है वो कर रहे हो आप, एक तरफ से बोल रहे हो, बट यार आप खुद सॉरी, आप एक बार खुद सोच के देखिए, अगर थोड़ी और वैकेंसीज बढ़ा दी जाती तो, और रिलैक्सेशन मिल जाती तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताएं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।